हेलो, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से फीवर होने के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। लास्ट क्लास में हमने फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ा था, पारिवारिक जीवन चक्र, और उसी वो एक छोटा-सा टॉपिक था, वो कंप्लीट कर लिया था। अपना होम मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम गृह सज्जा पढ़ेंगे, यानी कि होम डेकोरेशन आज हम पढ़ेंगे। होम डेकोरेशन में जैसे कला के तत्व हैं, कला के सिद्धांत हैं, उन्हें रखने के नमूने या किस तरीके से लय का हम यूज़ करते हैं, क्या दोहराव करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। होम डेकोरेशन का जो है थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, ये 2 से 3 दिन लेगा, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के अंदर से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी स्टेट लेवल का या फिर कोई भी जीआईसी वगैरह का अल्टी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, होम मैनेजमेंट का होम डेकोरेशन। गृह सज्जा। तो सबसे पहले तो यही होता है कि गृह सज्जा क्या होती है, यानी कि होम डेकोरेशन क्या होता है। होम डेकोरेशन जो होती है आपकी, होती है घर की सजावट। घर की सजावट सभी करते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग फूल से भर देते हैं, कुछ लोग कैलेंडर लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग पोस्टर लगा रहे हैं, कुछ लोग लाइटिंग से लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। लेकिन क्या वो एक सही तरीका होता है? क्या हमें अपने घर का जो डिजाइन है, हमें अपना जो रूम डेकोरेट करना है, वो सही तरीका है कि हम उसमें पोस्टर भरते चले जाएं या किसी भी हीरो हीरोइन के फोटोज लगा दें, इस तरीके का? तो गृह सज्जा सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि गृह सज्जा है क्या, यानी कि होम डेकोरेशन है क्या। तो होम डेकोरेशन जो होता है, जैसे गृह से समझ में आ रहा है या होम से समझ में आ रहा है घर, और सज्जा या डेकोरेशन से समझ में आ रहा है सजावट। सजावट या सौंदर्य भी इसको बोल सकते हैं। सौंदर्य यानी कि किसी भी चीज की ब्यूटी, जो आपकी सुंदरता में और चार चांद लगा देती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि गृह सज्जा में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। गृह सजा घर की सजावट के लिए हमें क्या क्या चीज का पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या चीज आवश्यकता है, किस चीज की नीड है हमें, या हमें वैज्ञानिक तरीके से करना है या हमें घरेलू तरीके से उसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें अगर आपके पास होंगी या आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा पैसा खर्च करके ही घर को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। नहीं, तरीका है कि आपको ना ढंग आना चाहिए, एक तरीका आना चाहिए, एक लय आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपना घर डेकोरेट करना है। आपको मतलब कैसे अपने घर के पेंट के रूम के साइज के हिसाब से उसमें कैसी तस्वीर लगानी है, कैसे कर्टेन लगाने हैं, किस तरीके से उसको फर्नीचर डालना है, मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो होम गृह सज्जा, अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो गृह सज्जा क्या है? घर को जहां पर चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए या एक क्रम में एक लय में चीजों को व्यवस्थित किया जाए, घर को सुंदर बनाया जाए, या घर में जो चीजें हैं वो उनको उनकी सही दिशा दिखाई जाए, सही स्थान दिखाया जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा होम डेकोरेशन कहलाता है। होम डेकोरेशन के बाद, गृह सज्जा के बाद हम इसमें पढ़ेंगे, गृह सज्जा भी कई तरीके से होती है, इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। जैसे पुष्प सज्जा, पुष्प सज्जा में कौन कौन सी शैली है, और प्राचीनतम मतलब कैसे यूज करते थे, आधुनिक कैसे यूज करते थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है गृह सज्जा में, वो आपका होता है कला के तत्व। कला के तत्व, और एक तरफ हम इसके क्या देखते हैं, कला के तत्व के साथ कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत, कला के तत्व भी पूछे जाते हैं, कला के सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। इनसे मोस्ट ऑफली क्वेश्चन आता ही है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे या लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या यूथ का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, तो कम से कम आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये कला के तत्व और कला के सिद्धांत में से देखने को मिलेगा। तो कला के तत्व कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कला के सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये 8 होते हैं और ये 5 होते हैं। अच्छा, कला, कला से मतलब कि हमारा जो घर को सजाना,
घर को साफ सुथरा रखना, उसको डेकोरेट करना, क्या है वो एक आर्ट ही तो है, कला ही तो है। तो ये इसमें गृह सज्जा में हम क्या पढ़ेंगे, होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन है क्या, इसके बाद कला के तत्व, कला के सिद्धांत। कला के तत्व कौन कौन से हैं, एक बार मोटा मोटा इसका रिव्यू देख लेते हैं। कला के तत्व कौन कौन से हैं। कला के तत्व में एक सबसे नंबर 1 पे आपका आता है, ये 8 होते हैं कला का। एक जैसे रेखा, एक होगा आपका आकार, एक होगा आपका नमूना, एक होगा आपका रेखा, आकार, नमूना, पोत, एक होगा आपका रंग, 5 हो गए हैं। एक होगा आपका प्रकाश, यानी कि लाइट, एक होगा आपका खाली स्थान, गैप या स्पेस। इस खाली खाली स्थान ना देकर वो आपसे स्पेस भी दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कला का तत्व है या कला का सिद्धांत है। और एक आता है आपका विचार, ये आपके क्या है, ये आपके कला के तत्व हैं। तो जो रेखा है, रेखा मतलब लाइन, आप सही समझ रहे हैं, लाइन यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो लाइन होती है किस प्रकार की होनी चाहिए। सपोज करो कि आपको कोई डिजाइन अपने घर में क्रिएट करना है, या आपको आपके कमरे में कर्टेन लगाने हैं, या आपको कोई फ्लोर डिजाइन बनाना है, या आपको कोई पीओपी वगैरह करानी है, कुछ भी मतलब आपको करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये पॉइंट है और जो उसका सामने वाला पॉइंट है वो मतलब सही रेखा हो, उसकी सही दिशा में हो। ऐसा ना हो कि एक आपने इतना नीचे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, हो जाता, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, रेखा का भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो लाइन है, जो रेखा है, मतलब वो सही, जो हम डेकोरेशन जिस चीज की भी हम डेकोरेशन करने बैठे हैं वो एक सही दिशा में हो, या सही रेखा में हो, या सही लाइन से हो। इसके बाद आपका इसमें आकार, आकार का क्या रोल होता है, ये समझ में आया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का मिलान। आकार ये मैं आपको वन लाइनर में अभी समझा रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ाऊंगी। आकार क्या होता है, आकार होता है कोई भी रेखाओं का मिलना, कि ऐसा कि एक छोटी रेखा है, एक फिर आपने बड़ी रेखा कर दी, एक फिर मतलब छोटी मोटी कर दी, या टेढ़ी मेढ़ी कर दी, तो आकार भी आपका किसी चीज का प्रॉपर होना चाहिए। फिर इसके बाद नमूना, नमूना यानी कि डिजाइन। डिजाइन क्या होता है, डिजाइन होता है आपका कि आप किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, आपने किस तरीके का डिजाइन आकार लिया है, आकृति ली है। अगर आपको किसी मतलब ह्यूमन आकृति बनानी है, या कोई रंगोली बनानी है, या फिर कोई भी आपको लैंप लगाना है, या कोई लाइटिंग लगानी है, तो आपको उसकी शेप का, उसके आकार का भी ध्यान होना चाहिए कि क्या आपके कमरे के हिसाब से, ड्राइंग रूम के हिसाब के, आपके किचन के हिसाब से वो परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद आपका आता है पोत। पोत पे क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है, इसको मैं आगे समझाऊंगी। पोत अब क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। पोत वैसे पोत ही पढ़ा जाता है, ये रंग से कोऑर्डिनेट करके बनता है, जैसे रंग पुताई जो होते हैं वो चलते हैं। कलर, कलर जैसे रोगी के कमरे का क्या कलर होना चाहिए, किचन का क्या होना चाहिए, कहाँ डार्क शेड होनी है, कहाँ लाइट शेड होनी है, कौन सा कलर आंखों को चुभने वाला है, कौन सा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। तो कलर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक कलर, ये सब कलर के अंदर पढ़ेंगे। फिर है प्रकाश या लाइट, जैसे पढ़ने वाले बच्चे का अगर रूम है तो उसकी लाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइट तेज होनी चाहिए, या फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसको सोना है, तो सोने के बाद आप एकदम बहुत तेज भड़कीली सी लाइट लगा दें, तो क्या वो उसमें बैठ पाएगा, कर पाएगा, उसको आंखों में प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको थकावट सी फील होने लगेगी। तो प्रकाश का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आपका खालिस्तान, यानी कि कोई भी चीज आपको डेकोरेट करनी है, या कोई भी चीज आपको रखनी है, आपका कोई भी फर्नीचर आपको सेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किसका क्या स्पेस है, कितने के बीच में हमें कितनी दूरी रखनी है। इसके बाद विचार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि आपके थॉट। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज को समझाने के लिए कि आपके क्या सोच है, क्या विचार है,
आप जैसा दिमाग में एक इमेज बनाएंगे, जो एक भूमिका आपके दिमाग में होगी और अपने जो थॉट आपके होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो डेकोरेशन है उसको सही दिशा दे पाएंगे। इसके बाद कला के तत्व हुए, ये कला के तत्व कौन कौन से हुए एक बार देख लेते हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, खालिस्तान, विचार। टिप्स ऑफ फिंगर होने चाहिए कला के तत्व और कला के सिद्धांत, क्योंकि कला का तत्व और कला का सिद्धांत वो दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे देता है और आप वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या कला का तत्व था, क्या कला का सिद्धांत था। इसके बाद हम देखते हैं कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत भी कितने होते हैं? नंबर 1 कला के सिद्धांत में जाएंगे हम नंबर 1 किसके साथ? अनुपात के साथ, जिसे आप रेशो बोलते हैं, अनुपात। नंबर 2 संतुलन यानी कि बैलेंस। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव। ये आपके कला के सिद्धांत हैं। अभी आपने कला के तत्व देखे थे और ये क्या है? कला के सिद्धांत है। कौन कौन से? अनुरूपता, संतुलन, लय, अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता और दबाव। इसमें क्या होता है? अनुपात क्या होता है? जो कि जो दूरी है, जैसे जो रेखा थी, इधर क्या थे? अगर एक तरफ में इधर आपके कला के सिद्धांत भी आपको दिखाऊं, इसमें क्या था? रेखा, आकार, नमूना, पोत और प्रकाश, खाली स्थान और विचार। और इसमें क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता क्या है? जो आपका फर्स्ट कला का जो तत्व थे, जो रेखा थी, यानी कि जो आपकी जो रेखाएं हैं उनके बीच का जो रेशियो है। जैसे आप वहां क्या कर रहे थे? आप पॉइंट रेखा देख रहे थे ना कि कोई रेखा टेढ़ी भी तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, सही डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, आप ये चीज देख रहे थे। तो अनुपात क्या है? ये जो दो रेखाएं हैं आपकी, इनके बीच का गैप, इनके बीच का बैलेंस करना आपका अनुपात है। इसके बाद संतुलन। संतुलन आप सभी समझते हैं, किसी भी चीज में बैलेंस बनाना, यानी कि आपने अगर कोई हैवी चीज टांग दी है या आपने कोई दो डेकोरेशन के पोट रखे हैं तो उनका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ऐसे उसका समतल आपने एरिया देखा नहीं कि कहाँ आपको वो टिकानी है और वो आप जैसे ही रख के चले वो धड़ाम से गिर पड़ी। तो किसी भी चीज का डेकोरेशन में जो आप यूज कर रहे हैं गुड्स गैजेट, उसका बैलेंस। लय होता है एक रूपता से। जैसे मान लिया आप कोई तस्वीर लाए हैं या आपने कोई पैटर्न यूज किया, जैसे साड़ी की कोई किनारी होती है, हम लोगों को स्कूल में बनवाई जाती थी ना 6, 7, 8 में, कि साड़ी की किनारी का डिजाइन बनाइए या स्क्वायर में कोई डिजाइन बनाइए। तो आप उसमें क्या करेंगे? आपने ये वाला डिजाइन बनाया, जो एक ही पैटर्न यूज कर रहा है, सेम पैटर्न से जो चल रहा है, इट्स को लय, वो आपका लय कहलाता है। इसके बाद अनुरूपता। अनुरूपता क्या होती है आपकी? अनुरूपता होती है आपकी कि जो आपकी आंखों की मतलब जो आप देख रहे हैं, आंखों की गति, या फिर आप जिस जिस चीज को आप नियमित रूप से देखे जा रहे हैं। दबाव होता है किसी चीज को प्रेशराइज करना, यानी कि आपका जो ध्यान केंद्रित करना। आपने कोई पेंटिंग लगाई, बहुत सुंदर, आपने अपने कमरे में कोई एक पेंटिंग लगाई, कोई एक पिक्चर लगाई, और वो इतनी अट्रैक्टिव है कि जो कोई भी अगर आ रहा है उसका इंप्रेशन अलग ही पड़ रहा है, कि वो उसको देखे बिना रह ही नहीं पा रहा है, यानी कि वो आपका क्या कर रही है? ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये आपके कला के सिद्धांत है। इस कला के सिद्धांत और कला के इसमें क्या होता है? फिर आ जाता है हमारे नमूने। नमूने कितने प्रकार के होते हैं? नमूने 2 प्रकार के होते हैं। फिर आ जाता है हमारा नमूना। ये सिर्फ मैं आपको अभी एक वो बता रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, और ये मोटा मोटा है। अभी आपको जो बताया जा रहा है कला के तत्व एज इट इज आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। कला के सिद्धांत आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। और इसके बाद आता है नमूने। नमूने कितने प्रकार के होते हैं? नमूने भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं?
अगर आपसे पूछा जाए कि नमूने कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं उसमें संरचनात्मक और एक सजावटी, दो इसमें होते हैं ये, यानी कि ये संरचनात्मक और ये सजावटी, ये किसके ऊपर हिसाब से होते हैं, ये आपके जो होते हैं ये उपयोगिता के आधार पर होते हैं, आधार मूल के आधार पे होते हैं, और प्लस आपके मौलिकता के आधार पे होते हैं, और जो सजावटी होते हैं ये आपके होते हैं अलंकार के आधार पर, अलंकारी होते हैं, ये अलंकारी होते हैं, और ये आपके होते हैं आपकी उपयोगिता के आधार पर। और आपके किसके आधार पर होंगे, आवश्यकता के आधार पर। और आपके सजावटी होंगे आपके अलंकारी के आधार पर, तो अस्तित्व के आधार पर। इसके बाद आपका क्या होता है, संतुलन, जो आपने पीछे देखा था बैलेंस, वो भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसमें, औपचारिक और अनौपचारिक में। तो वो चीजें हम फिर जब डीपली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा प्रीव्यू हम आपका देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा इस क्लास में, एक बार पीछे से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि गृह सज्जा क्या है, गृह सज्जा को हम क्या कहते हैं, घर की सज्जा या घर का सौंदर्य, यानी कि घर को सुंदर बनाना, साफ सुथरा बनाना। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कला के तत्व पढ़ते हैं, कला के सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके बाद कला के तत्व कितने हैं, 8 है, कला के सिद्धांत कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद आपका आता है कला के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे रेखा, आकार, नमूना, पौध, रंग, प्रकाश, खालिस्तान, विचार, ये कला के तत्व हैं। इसके बाद आपने देखा कला के सिद्धांत, कला के सिद्धांत होते हैं अनुरूपता, संतुलन, लय, अनुपात, अनुरूपता, दबाव आदि। इसके बाद आपने देखा कि नमूना, नमूने कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो संरचनात्मक और सजावटी। संरचनात्मक इसके उपयोगिता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर होते हैं, और ये आपके सजावटी जो होते हैं वो अलंकारी होते हैं। तो ये एक इसका प्रभुत्व था, ये चीज हमने देखी। कल इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ के आइएगा। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके मेरे को हाय लिख के और नोट्स लिख के भेज सकता है लक्ष्य एकेडमी का, तो मैं वहां आपको एज PDF प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच।